आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एपोस्टाइल और एटेस्टेशन के बारे में। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको एपोस्टाइल या एटेस्टेशन करवाना पड़ता है वीजा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इस वीडियो में बेसिकली बात करेंगे सऊदी वीजा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको एपोस्टाइल और एटेस्टेशन करवाना पड़ता है। साथ ही ब्रीफली शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कि एपोस्टाइल और एटेस्टेशन होता क्या है, डिफरेंस क्या है इन दोनों में। पहले देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैक्सिमम आपको एपोस्टाइल या अटेस्टेशन करवाने पड़ सकते हैं सऊदी वीजा एप्लीकेशन पर्पस के लिए, चाहे वो फैमिली विजिट वीजा हो, चाहे वो फैमिली रेसिडेंट वीजा हो। यहाँ पे वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा और बाकी और वीजा के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बस फैमिली विजिट वीजा और फैमिली रेसिडेंट वीजा के बारे में डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है? पहला हो सकता है एजुकेशन सर्टिफिकेट, दूसरा हो सकता है मैरिज सर्टिफिकेट, तीसरा हो सकता है बर्थ सर्टिफिकेट और चौथा हो सकता है पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट। इसके अलावा पांचवा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपको अटेस्टेशन या अपोस्टाइल करना पड़ सकता है। अब इसमें बात करते हैं कि दोनों में, फैमिली विजिट वीजा में और फैमिली रेसिडेंट वीजा में मैक्सिमम कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग सकते हैं। फैमिली विजिट वीजा में बस एक डॉक्यूमेंट है, वो आपको लग सकता है अपोस्टाइल या अटेस्टेशन के लिए। वो कब लगता है? जब आपके पास रिलेशनशिप प्रूफ ना हो। रिलेशनशिप प्रूफ आपको साबित करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ता है। किस केस में? जब आपके पासपोर्ट में, मान लीजिए आप अपनी वाइफ का वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हैं और आपके पासपोर्ट में स्पॉन्सर जो हस्बैंड है उनके पासपोर्ट में अगर वाइफ का नाम क्लियर, करेक्ट और कंप्लीट, फिर से बोल रहा हूं, क्लियर, करेक्ट और कंप्लीट नहीं लिखा हुआ है, या फिर हस्बैंड के पासपोर्ट में वाइफ का नाम करेक्ट, कंप्लीट और करेक्ट नहीं लिखा हुआ है, और वाइफ के पासपोर्ट में हस्बैंड का नाम करेक्ट, कंप्लीट नहीं लिखा हुआ है, उस केस में आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अब वो मैरिज सर्टिफिकेट है तो हो नहीं जाएगा, उसको या तो आपको एपोस्टाइल करवाना पड़ेगा या तो अटेस्टेशन करवाना पड़ेगा। दोनों में से एक आप करवाएंगे तो वो आपका रिलेशनशिप प्रूफ माना जाएगा। तो इस केस में आप रिलेशनशिप प्रूफ के लिए उसके उस मैरिज सर्टिफिकेट को या फिर निकाहनामा को अटेस्टेशन करवाते हैं, अपोस्टाइल करवाते हैं, अरबिक ट्रांसलेशन करवाते हैं और वीजा डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करते हैं। वही रूल अप्लाई होता है रेसिडेंट वीजा एप्लीकेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। मैक्सिमम 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो रेसिडेंट वीजा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग करवाने के लिए अपोस्टाइल या अटेस्टेशन करवाना पड़ सकता है। पहला, डिग्री सर्टिफिकेट, जो स्पॉन्सर है उनका डिग्री सर्टिफिकेट या तो अपोस्टाइल हो या तो अटेस्टेशन हो। दूसरा, मैरिज सर्टिफिकेट। यहाँ पे एक चीज गौर करने वाला है कि अगर आपका एप्लीकेशन इस्तेमाल से मैनुअली आप प्रोसेस करेंगे, येलो पेपर जिसको बोलते हैं, येलो स्लिप जिसको बोलते हैं, वो आप लेंगे तो उस केस में इररेस्पेक्टिव आपके पासपोर्ट में, दोनों के पासपोर्ट में नाम क्लियर और करेक्ट कंप्लीट लिखा हुआ है, तभी भी आपको मैरिज सर्टिफिकेट देना होता है। ओके, तो ये रेसिडेंट वीजा एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट है। डिग्री सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, किनका? जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको अटेस्टेशन या अपोस्टाइल करवाना पड़ता है। चौथा, जो 12 साल से कम उम्र के एप्लीकेंट है उनका पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट भी आपको अपोस्टाइल या अटेस्टेशन करवाना पड़ता है। बस इतना ही डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, बस इतना ही डॉक्यूमेंट हम करवाते भी हैं, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट और चाहिए ही नहीं है अटेस्टेशन या अपोस्टाइल के लिए। ये तो हो गया ब्रीफ कि कौन से वीजा के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट मैक्सिमम और कौन सा रेसिडेंट वीजा के लिए मैक्सिमम कौन सा डॉक्यूमेंट। अब जल्दी से बात करते हैं कि ये अपोस्टाइल और अटेस्टेशन होता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले ये समझ लीजिए, इन दोनों का कोई वैलिडिटी नहीं होता है। डॉक्यूमेंट अगर अपोस्टाइल एक बार हो गया तो वो लाइफ टाइम के लिए है, अटेस्टेशन एक बार हो गया तो उस कंट्री का जो भी कॉन्सुलेट एम्बेसी अटेस्टेड करा है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, अनलेस कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तो उसका कोई वैलिडिटी नहीं। अब अपोस्टाइल जो है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, दिल्ली में एक स्टिकर जनरेट होता है, वो लगता है, उससे कोई सऊदी एम्बेसी या कॉन्सुलेट का लेना देना नहीं है। लेकिन जो अटेस्टेशन होता है सऊदी वीजा एप्लीकेशन के लिए, वो होता है कहाँ से? मुंबई कॉन्सुलेट से, और वो मुंबई कॉन्सुलेट जो सऊदी का है वहीं से होता है। दिल्ली में अटेस्टेशन काफी दिनों से बंद हो गया। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस है
एपोस्टाइल और एटेस्टेशन में। मैं उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा कि भाई जो हैग कन्वेंशन में कंट्रीज हैं उन्हीं को मान्यता मिलता है एपोस्टाइल की, वो सब आपको जानने का जरूरत नहीं है, बस इतना आप समझ लीजिए। अब और एक बात समझ लाइए कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट इशूड है, गवर्नमेंट जैसे कि मैरिज रजिस्टर्ड जो होता है, उससे अगर मैरिज सर्टिफिकेट है आपका इशू, तो आपका अपोस्टाइल हो जाएगा। अगर आपका मान लो निगाहनामा है, मस्जिद से इशू हुआ है, या फिर वक्फ बोर्ड वाला मैरिज सर्टिफिकेट है, तो उसका अपोस्टाइल नहीं होगा। अपोस्टाइल करवाने के लिए उसका एक दूसरा प्रोसेस है, मिनिस्ट्री ऑफ होम मंत्रालय से उसका स्टाम्प लगवाओ फिर होगा, वो एक अलग है। तो उसको क्या करते हैं, उसको अटेस्टेशन आप करवा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो नंबर आपके पास यहाँ पे मैं आपको डिस्प्ले करूंगा, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको वो सर्विसेज चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम वेल ट्रेंड है, आप बस बोल दीजिए कि ये डॉक्यूमेंट है, ये पर्पस है, वो आपको कोटेशन भेज देंगे। आपको लगता है तो डॉक्यूमेंट डिस्पैच कर दीजिएगा, आपको करके कंप्लीट करके डॉक्यूमेंट भेज देंगे। इसमें एक बात आपको ध्यान देना है, मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट इशू डॉक्यूमेंट वही वाला अपोस्टाइल होता है इजीली। बाकी डॉक्यूमेंट्स को हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप अटेस्टेशन कीजिएगा। बाकी आपका अगर जो रिक्वायरमेंट होता है, आप बोलते हैं कि भाई इसे मुझे अटेस्टेशन ही करवाना है इरेस्पेक्टिव इसका अपोस्टाइल होगा, है ना, तो वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम करते हैं। लेकिन जो डिग्री सर्टिफिकेट है उसका हम अटेस्टेशन का काम नहीं करते, उसका बस अपोस्टाइल ही करते हैं। अगर आपको अटेस्टेशन करवाना है डिग्री सर्टिफिकेट का, एजुकेशन सर्टिफिकेट का, तो किसी और एजेंसी से आप कर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीजों का अपोस्टाइल होता है। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो मैं ये आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में, लेकिन वो फ्री कंसल्टेंसी रहता है, उसके कोई सर्विसेज नहीं रहते हैं। व्हाट्सएप में कांटेक्ट कीजिए, एक मैसेज में सारा डिटेल लिख के भेजिए, ताकि आपका भी टाइम बचे, हमारे भी टाइम बचे, और एक मैसेज में सारा डिटेल आपको दिया जा सके, प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन हो। ये व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल आईडी है, ये वेबसाइट है, सारी डिटेल्स हैं। और ये कॉन्टेक्ट डिटेल में आप सर्विसेज भी ले सकते हैं। कन्विंस हो जाइए, इसके बाद लीजिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।